जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो फिजा को जिद है अगर आंधियां चलाने की, मुझे मेरी भी जिद है वही आसियां बनाने की। बेटा नीट 2020, 21, 22, 23 और 24 के बाद नीट 2025 के सुनामी में भी देख लीजिए कि नीट का पेपर न्यूलाइट के पेपर से कितना सिमिलर था। और 40 क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसमें 39 क्वेश्चन मिले। एक क्वेश्चन हम लोग चूक गए, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट वाला। मुझे लगा कि उतना डीप नहीं आएगा, लेकिन वो भी पूछ लिया गया। तो आगे से उसके लिए भी सजग हैं, सतर्क हैं। और अब फैसला हो जाएगा और ज़्यादा नीट 2026 में, क्योंकि अभी तक जो ट्रेंड था उस हिसाब से पेपर बन रहा था। लेकिन अब खूब अच्छे से हमें समझ में आ गया कि कहाँ पे इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है, कहाँ कहाँ पे एंटीबॉडी बनानी है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। पहले आप ये देखिए कि हमारे दो साथी शैलेंद्र सर जो बायो के हेड हैं, सुरभि मैम, इस पेपर को मैच कराने जा रहे हैं। और पूरी टीम को धन्यवाद, विक्रम सर को भी, कि उन्होंने एक एक क्वेश्चन मैच करके दिखाया। तो चलिए बच्चों देखिए, और आगे इस साल की टेस्ट सीरीज के लिए आप सब बच्चों का कमेंट चाहेंगे। जैसा कहेंगे उस तरह से कराएंगे, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि नीट 2026 भी ऐसे ही होगा जैसे 25 का है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये आरएनए वायरस किधर भी म्यूटेट कर सकता है। तो अब आप सबने पीवाईक्यू त्याग दिया होगा, क्या पता अगले साल कुछ पीवाईक्यू पे आ जाए। तो कुछ भी नहीं छोड़ना है बच्चों, और सारी चीज़ों को कंसीडर करके ही हमें आगे की टेस्ट सीरीज करनी है। आप सबका सजेशन चाहेंगे और एक्यूरेट कमेंट चाहेंगे कि ये क्वेश्चन मिले हैं कि नहीं। थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद। तो देखिए कैसे मिल रहे हैं 40 में 39 क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन वेरी फेवरेट चैनल ऑफ न्यू लाइट नीट। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं नीट 2025 का कंपैरिजन। यस सर। मैम किसके साथ हम लोगों का? सर हमारी टेस्ट सीरीज के साथ, जिसमें हमने कई सारी टेस्ट सीरीज कराई थी, जैसे कि यूबीटी, बीटी, नीट टेस्ट सीरीज, एसबीआरटी, आरबीटीएस और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। तो मैम हम लोग एनसीईआरटी 1 का कंपैरिजन आज दिखाने वाले हैं। तो एनसीईआरटी 1 से मैम कितने क्वेश्चंस थे? सर एनसीईआरटी 1 से 40 क्वेश्चंस थे, और यहाँ पे जो मैचिंग कराई है वो हमने 39 क्वेश्चंस की मैचिंग कराई है। ओके। एक क्वेश्चन जो उसके इंफॉर्मेटिव में दिया हुआ था रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट का, केवल वो हमारी टेस्ट सीरीज में नहीं मिला है। बाकी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेस्ट सीरीज में प्रेजेंट थे। ओके। तो हम लोग इसमें अपना जो की टेस्ट सीरीज हम लोगों की चल रही थी उसके बारे में एफएसटी टेस्ट 65 यस सर डेट भी मेंशन की हुई है, ताकि बच्चे अगर चाहें तो इसको देख भी सकते हैं। वैसे भी हम लोग के यूट्यूब पर इनके वीडियो भी बिल्कुल sir। इसको हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी बच्चों को प्रोवाइड कर देंगे ताकि वो मैच कर सके। ओके। तो मैम स्टार्ट करते हैं। और ये एनसीईआरटी 1 का है बच्चों। इसमें 40 क्वेश्चंस थे, जिसमें हम लोगों ने 39 मैच किए हैं। कुछ डिक्टो मैच कर रहे हैं हमारी टेस्ट सीरीज से, आपको देखिए। और कुछ जो है ये थोड़ा सा इनडायरेक्टली, क्योंकि इस बार के कुछ क्वेश्चंस जो थे मैम डायरेक्ट नहीं थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे सर, अप्लाई थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट करके दिया हुआ था। तो वो भी, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। बिल्कुल sir। अगर हमारा क्वेश्चन सही किया है आपने तो इसमें भी फिर आपको दिक्कत नहीं आई होगी। सर पूरे क्वेश्चंस नो डाउट प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड थे जी बट अप्लाइड बायोलॉजी के थे, तो बच्चों को बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए थे। जी। कोड बता देते हैं बच्चों को। जो हमने कोड लिया है नीट का वो सेट 45 है। तो सर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट लिविंग वर्ड, इससे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था बच्चों। चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यहाँ पर विटेकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इस पर बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन था ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट ए किंगडम प्रपोज्ड बाय विटेकर, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर पूछा गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और हम लोगों को पता है सबसे सिंपल मैम प्रोकैरियोट्स, और उसके बाद फिर फिर फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमेलिया। जी सर। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पर ही हम लोगों का ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन दिया हुआ है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच एफएसटी में आया था, एनएलआई टेस्ट डेट 27/4/25 को। और इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा में सेलुलर, फंजाई में मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू, एनिमेलिया में टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। तो अगर ये आपका सही है तो ये क्वेश्चन भी आपका फिर सही होना ही है, क्योंकि इसमें भी पूरा कॉन्सेप्ट वही था। बिल्कुल सर। यहाँ पे देखिए एनिमेलिया टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, देखिए सर यहाँ पे भी टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम। तो टिश्यू और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ, मतलब वो उसके बाद ही है सॉल्यूशन में। तो ये क्वेश्चन 132 और क्वेश्चन 153।
नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 प्लांट किंगडम चैप्टर से था। बिल्कुल सर। यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है ये, जो नीट में पूछा गया है। प्रोथैलस स्टेज, मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया, और इनको भी सीक्वेंस में अरेंज करना था। तो सभी को पता है प्रोथैलस किसका, गैमेटोफाइट Gametophyte स्पोर के जर्मिनेशन से बनती है, फिर उसमें एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया फॉर्मेशन होता है, एंथ्रोजोइड्स मूव करेंगे। तो यही यहाँ पर भी हम लोग का जो बचता था, उधर प्रोथैलस ऑफ वन इज हैप्लॉइड, मतलब गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट नाम क्यों है, क्योंकि गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। प्रोथैलस ऑफ वन इज मोनोइशियस, मतलब इसमें एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया दोनों होंगे। तो एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर पूछा गया, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका नीट पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, ये क्वेश्चन भी ब्रायोफाइट से, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा। तो यहाँ पर भी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का ही कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। बिल्कुल सर। और इसमें भी जो हम लोगों का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 160 FST टेस्ट 51 1/4/2025 को हुआ था ये। इसमें भी फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मास इज प्रोटोनीमा स्टेज। तो स्पोर जब जर्मिनेट होगा तो गैमेटोफाइट बनेगा प्रोटोनीमा, और प्रोटोनीमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल। तो सेम कॉन्सेप्ट, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट वे में पूछा गया है, यहाँ पर असर्शन रीजन के फॉर्म में पूछा गया है ये क्वेश्चन। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159, ये जो नीट 2025 का, और इसका देखिए कंपैरिजन मैम बताएंगी। सर क्वेश्चन नंबर था 159, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो डायरेक्टली स्ट्रेट क्वेश्चन था, यहाँ पे पूछा भी गया है कि जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड, जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन मैच चल रहा है। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास यहाँ पे मैचिंग का क्वेश्चन है। तो मैचिंग के क्वेश्चन में सर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म की मैचिंग है। तो सर हम लोग ने पहले ही बोल के रखा था कि एग्जाम्पल्स को वो मैचिंग के तौर पे पूछ सकते हैं। सर ने एग्जाम्पल्स 18 पॉइंट्स में आपको बताया भी था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इस पे पूछे गए हैं। बिल्कुल। एग्जाम्पल में 2023 में 13 थे, 2024 में 12, और रीनीट 2024 में भी 16 क्वेश्चंस थे। तो वही एग्जाम्पल पे बेस्ड क्वेश्चन, और यहाँ पर भी एल्गी, लिवर, मॉस, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल्स, बस ऑप्शंस वहाँ पे डिफरेंट है सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इन द ब्रायोफाइट्स द गैमा हेल्प इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो गैमा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहाँ पे सर देखिए कि मल्टी सेलुलर बर्ड होते हैं फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये एग्जैक्टली मैम एक डिट्टो मैचिंग बोली जाएगी। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर जेमी के, और ये यूबीटी की सर टेस्ट सीरीज से मैच कर रहा है, पहले ही पेपर से मैच कर रहा है यूबीटी के। और अगर और भी क्वेश्चंस अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी देखिए सर गैमा कप के बारे में पूछा गया है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेम टू। तो ये नीट की जो दूसरी टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ कई टेस्ट सीरीज हैं, यूबीटी, नीट, FST, जी सर। तो ये दूसरे पेपर्स में भी मैच कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ आपको रेफरेंस के लिए बस दिखाए गए हैं, वैसे आप अगर चाहोगे तो ये लिंक सारे आपको मिलेंगे और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट फिर यहाँ पर एनिमल किंगडम का दिया हुआ है क्वेश्चन, असर्शन और रीजन। सर बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ पे भी असर्शन रीजन है, यहाँ पे भी असर्शन रीजन है। तो ये इसका रीजन ये कि बच्चों ये PYQ का क्वेश्चन है। बिल्कुल सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सेम क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया था, और हमारे यहाँ भी PYQ पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है, सर ने PYQ करवाए भी थे। बिल्कुल सर। और इसमें देखिए एग्जैक्टली वही क्वेश्चन जो ये नीट 2025 में था। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स but all chordates are not vertebrates, and notochord is replaced by vertebral column in the adult vertebrates. तो exact ditto matching बोली जाएगी इसको। जी सर। बल्कि इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी हमारी FST टेस्ट 33rd में फिर पूछा गया है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट यहाँ पर रोल ऑफ द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्म्स। तो इकाइनोडर्म्स में वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, और ये हमारे यहाँ पर देखिए ये UBT टेस्ट 1 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन इकाइनोडर्म्स। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जब है ही नहीं तो ये एक्सक्रीशन में नहीं, एक्सक्रीशन वाले ऑप्शन यहाँ पे कट, और ये इकाइनोडर्म साफ यहाँ से मैच कर रहा है। वाटर जो टेस्ट सीरीज है बायोटॉपिक टेस्ट सीरीज, ये ऑनलाइन हमारी चलती है BTS टेस्ट सीरीज। और सर यहाँ पे देखिए वाटर वेस्कुलर सिस्टम सारे उसके फंक्शन लिखे हुए, लोकोमोशन, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। तो अगर ये बच्चे ने अगर टेस्ट दिया होता तो उसको क्लियर होता और वो
ऑप्शन सही करके आता। तो ये एग्जैक्ट डिट्टो मैचिंग बिल्कुल। बोला जाएगा। बिल्कुल। और इसका बच्चों रीजन ये है कि हमारी जो टेस्ट सीरीज रहती है वो पूरी की पूरी एनसीईआरटी बेस्ड आ रही है। यहाँ पर भी क्वेश्चंस एक भी जो ट्विस्ट भी किए हैं वो उन्होंने एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन बिल्कुल। पॉइंट्स को ही ट्विस्ट करके बनाए। बिल्कुल। तो आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ भी नहीं है। Now question number 109. While trying to find out the characteristic of a newly found animal, a researcher did the histology of adult animal and observed a cavity with presence of mesodermal tissue towards the body wall, but no mesodermal tissue was observed towards the alimentary canal. तो आंसर यहाँ पर सूडोसील, और ये देखिए हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनालिडा। सूडोसीलोमेट्स, एनालिडा से सीलोमेट्स शुरू है। और ये देखिए यहाँ पर भी सर अगर इस क्वेश्चन की बात करी जाए, ये जो स्यूडोसिलोमेट वाला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, तो इस क्वेश्चन की खासियत क्या है? इस क्वेश्चन में मैम ये सीलोम का जो डेफिनेशन है वो क्लियर होना चाहिए कि सीलोम इज कैविटी विच इज लाइंड ऑन बोथ साइड्स बाय मेसोडर्म, और यहाँ पर ये मेसोडर्मल कैविटी तो दिया ही हुआ है, मतलब ये सीलोमेट तो नहीं होगा, तो ये सूडोसीलोमेट। मतलब ये सर एक टाइप का कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बच्चे को कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए थे इसमें, तो उसके लिए उसको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। नेक्स्ट यहाँ पर ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा, तो ये फाइलम कॉर्डेटा में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। बिल्कुल सर। डिवीजन वर्टिब्रेटा के जो डिवीजंस दिए हुए हैं। साइक्लोस्टोम्स और मैरिन, यहाँ पर भी देखिए ये बायोटॉपिक टेस्ट सीरीज सेकंड में पूछा गया साइक्लोस्टोम्स पे। साइक्लोस्टोम्स हैव 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, तो ये भी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें तो एग्जैक्टली वही डिट्टो जो बिल्कुल एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, सुपीरियर ओवरी, तो एक्टिनोमॉर्फिक एंड सुपीरियर ओवरी, तो ये डायरेक्टली पूरा सर मैच कर रहा है। जी जी। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मूव करें क्वेश्चन नंबर 124, ये नीट का। बिल्कुल सर। इन द सीड्स ऑफ सीरियल्स द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय a protein rich layer called alluron layer, और ये भी सर डायरेक्टली मैच कर रहा है, एल्यूरल लेयर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म। जी। Which of the following is an example of zygomorphic flower, तो zygomorphic सपोज होता है फेबेसी फैमिली, तो पेपी उसका एग्जाम्पल है। और यहाँ पर देखिए ये भी हमारा जो नीट टेस्ट 3 जो था इसमें पूछा गया था 30/6/24 को, और इसमें पी नहीं और भी एग्जाम्पल्स गुलमोहर। जी, तो ये एग्जैक्ट मैचिंग बोला जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का जी, और सर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट विद द रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉर्ड। नॉट करेक्ट पूछा गया है, मतलब पहला इसका ऑप्शन सही था हाइपोडर्मिस, एमएस स्क्वायर से सर ने बताया हुआ सर का फेमस फॉर्मूला। तो सर हाइपोडर्मिस में स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है, ना कि पैरेनकाइमा। और सर यहाँ पे देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन है कि स्क्लेरेनकाइमेटिस हाइपोडर्मिस इज क्या। यहाँ पे ऑप्शन को क्वेश्चन कन्वर्ट किया, यहाँ पर ये ऑप्शन में दिया हुआ है, मतलब अगर आपने ये क्वेश्चन सही किया तो फिर ये आपका भी सही हुआ होगा नीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से, और ये एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 82 और 201 से फ्रेम किया गया है। और इसमें फ्रॉग में पूछा गया डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और ध्यान देना बॉडी से हार्ट की तरफ, तो बॉडी से हार्ट की तरफ कौन ले जाएगा, वेना केवा। और यहाँ पर भी ये वेना केवा के बारे में दिया हुआ है, वेना केवा कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो ये भी एग्जैक्ट मैचिंग बोली जाएगी। नीट T15 का है, 5/1/2025 में ये पूछा गया था। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लोकेशन ऑफ द मेल फ्रॉग कपुलेटरी पैड। तो मेल फ्रॉग कपुलेटरी पैड ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब, और ये कपुलेटरी पैड फाउंड एट, ये तो सर डायरेक्टली मैचिंग हो गई, बिल्कुल मैचिंग है। यूवीटी T2 25 सितंबर 2024 का क्वेश्चन, और यहाँ पर भी ऑप्शन वही। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In frog, the renal portal system is a special venous connection that acts to link
और यहाँ पर देखिए हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड रीनल पोर्टल बिल्कुल सर, और वो डायरेक्टली मैच कर रहा और था। इस पे इसका स्टेटमेंट सेकंड देखिए एग्जैक्टली मैच कर रहा है, स्पेशल वेनस बिटवीन किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सर मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितने क्वेश्चन बने थे, जी हम कह रहे हैं कि 10-15 जिसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाए गए थे तो वो भी डायरेक्टली मैच कर रहे हैं। भैया कॉन्सेप्ट तो वही है ना। कंसेप्ट तो वही है। तो अगर किसी बच्चे ने ये पूरी सारी टेस्ट सीरीज जिन्होंने परचेज की थी और वो ईमानदारी से सारे टेस्ट देते, तो अगर उन्होंने दिए होंगे तो मैम उनको बेनिफिट भी जरूर मिला होगा। कई बच्चों ने बताया है फोन करके कि उनके मार्क्स बायो में अच्छे आ रहे हैं। तो frogs respire in water by skin and buccal cavity and on land by skin, buccal cavity and lungs। और इसमें भी देखिए यहाँ पर frog skin acts as aquatic respiratory organ। और क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए ऑन लैंड बक्कल कैविटी स्किन ये तो टोटली मैच कर रहा है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो डिट्टो मैचिंग है। बिल्कुल। मतलब ये क्वेश्चन अगर हमारी टेस्ट सीरीज के आप सही कर रहे हो तो यहाँ पर भी आपको सही ही होगा। सर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से। जी और ये तो सर डायरेक्टली, मतलब मैं क्या ही कहूँ कि डायरेक्टली मैच कर रहा है ये क्वेश्चन। यहाँ पे तो सब यूनिट पूछी गई है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, राइबोसोम के बारे में पूछा गया और इनकी सब यूनिट के बारे में पूछा गया है। और ये दोनों ही पेपर, जितने भी पेपर हमने यहाँ लगाए हैं उन सबसे मैच कर रहा है। देखिए कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिससे ये मैच ना कर रहा हो। यूबीडी टेस्ट थर्ड और ये 16 अक्टूबर को हुआ था। बिल्कुल सर। में जो भी क्वेश्चंस और ऑप्शंस दिए हुए हैं 60s एंड 40s, तब यूनिट टू फॉर्म 80s, 50s एंड 30s, तो ये भी एग्जैक्ट मैचिंग बोली जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, सेंट्रोमियर सीलियम क्रिस्टी सेल मेम्ब्रेन। ये एनसीईआरटी 197, 99, 101 पर दिया हुआ है। और ये देखिए यूबीडी टेस्ट थर्ड में यहाँ पर सेंट्रोमियर स्प्लिट्स इसके बारे में है। इसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी में ये दिया हुआ है। और उसके बाद फॉस्फोलिपिड्स आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। तो डिफरेंट क्वेश्चंस में पॉइंट्स लगभग सारे ही कवर किए गए जो यहाँ पर एक क्वेश्चन में मर्ज करके दिए हैं। और सर बच्चों को हम लोग बता देंगे, हम लोग कोई ऊपर से बात नहीं कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने पूरा वर्कआउट करके रखा हुआ है कि क्वेश्चन किस पेपर से मैच किया है और कितना मैच किया है। हमारी टीम न्यूलाइट ने इसको तुरंत के तुरंत ही सारे पेपर्स में मिल करके मैच कर दिया है और ये आपके सामने उसका रिजल्ट हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 140, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस का प्राइमरी फंक्शन पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, प्रोटीन्स। तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स पे हमारे टेस्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 128, स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन ए प्रोकैरियोटिक सेल which helps in cell wall formation, DNA replication and respiration। और यहाँ पर भी देखे ये टेस्ट थर्ड, मेसोसोम सेल वॉल फॉर्मेशन, हेल्प इन रेस्पिरेशन, सिक्रीशन। मतलब सर डायरेक्टली मैच कर रहा है। अब बच्चों को अगर सर मैं बताऊं तो एक्चुअली हुआ क्या कि बच्चे अच्छा कर सकते थे, बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन बच्चे पेपर देख के घबरा गए। जी हाँ, क्योंकि बायो में थोड़ा लेंदी था ये। बिल्कुल। और फिजिक्स का पेपर थोड़ा ज्यादा ही टफ था, जिसकी वजह से जितना और अच्छा हो सकता था उतना वो नहीं कर पाए, बट काफी बच्चों ने काफी अच्छा किया है। बिल्कुल सर यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमारी टेस्ट सीरीज में बाई चांस नहीं जा पाया था। मतलब सर ने बनाया था, अभय सर है हमारे यहाँ पे, तो अभय सर ने बनाया था ये क्वेश्चन, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन से ये क्वेश्चन उन्होंने बनाया था, तो उन्होंने लास्टली इस क्वेश्चन को हटा दिया कि इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन, और वहीं पे उन्होंने गलती कर दी और सर यही क्वेश्चन नीट में पूछ लिया गया। तो फिजिको केमिकल अप्रोच रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, ये वाला क्वेश्चन जो था हमारे टेस्ट सीरीज में नहीं था। और ये भी बता दूं बच्चों कि ये क्वेश्चन सर डालने जा रहे थे आरबीटीएस के टेस्ट सीरीज में, और बाई चांस ये क्वेश्चन उसमें सर नहीं जा पाया, वरना 40 के 40 क्वेश्चन पूरे मैच कर जाते। तो नेम द क्लास ऑफ एंजाइम दैट यूजुअली कैटलाइज द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर सर डायरेक्टली मैच कर रहा है पूरा इक्वेशन के साथ ये पूछा गया है, ट्रांसफरेजेस। बिल्कुल 36/4/2024 का जो हमारा टेस्ट था।
एडिनोसिन, एडेनिलिक एसिड, एडेनिन, एलानिन, और ये देखिए यहाँ पर एडेनिन, एडिनोसिन, एडेनिलिक, नाइट्रोजनल बेस, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। और उसके नेक्स्ट वाली टेस्ट सीरीज में सर नीट T06 में एलानिन के बारे में पूछा गया, जो कि एक अमीनो एसिड है। तो ये भी हमारा नीट T6 में था 4/8/2024 और नीट T14 में 29/12/2024। और ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारी जो टेस्ट सीरीज रहती है ये भी प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, और जो नीट का जो पेपर सेट हो रहा है ये भी पूरे का पूरा एनसीईआरटी पर ही बेस्ड है। तो ये जिस रीज़न है जिसकी वजह से हमारा इतना सिमिलर आपको ये प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है। प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड, तो इसको एपो एंजाइम, और यहाँ पर भी देख 1000 बार सर पूछा उसी गया। कॉन्सेप्ट को थोड़ा और इलेबोरेट करके, मतलब अगर ये आपको क्लियर है कि ओरो एंजाइम, एपो एंजाइम, कोफैक्टर, और कोफैक्टर में 3 टाइप के, दो एक को एंजाइम, तो ये क्वेश्चन भी आपका डिट्टो मैचिंग। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, which one of the following enzymes contain heme as the prosthetic तो drug? ये भी एंजाइम से रिलेटेड, कोफैक्टर यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी ये देखिए देखिए सर, और यहाँ पर दिया गया है। ये आपका जो पहला क्वेश्चन था वो नीट की T06 टेस्ट सीरीज से था, और दूसरा क्वेश्चन सर फेमस FST से था, और वहां पे भी सर हीम के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सर हमारे पास, वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का। तो सर यहाँ पे स्पिंडल फाइबर के बारे में पूछा गया है कि स्पिंडल फाइबर का काम क्या होता है। तो मैं बच्चों को बता दूं, स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं काइनेटोकोर से, काइनेटोकोर अटैच होता है सेंट्रोमियर से, और तीनों का काम केवल एक ही है कि क्रोमोसोम को स्प्लिट कराना। तो यहाँ पे वैसे तो ये क्वेश्चन काइनेटोकोर के बेसिस पे पूछा जाता था हमेशा, लेकिन इस बार घुमा दिया उसने, स्पिंडल फाइबर के बारे में पूछेगा। और यहाँ पे सर रीजन में देखिए, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू द क्रोमोसोम विच इज एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन यहाँ पे वैसे गलत है, क्रोमोसोम के डिवीजन के लिए यूज किया जाता है। तो ये भी सर इनडायरेक्टली क्वेश्चन मैच कर रहा है। फिर यहाँ पर रोबेस्को के लिए क्वेश्चन नंबर 171 नीट यूजी 2025 का, और ये कार्बोक्सिलेशन के लिए जरूरी है, तो ये C3 C4 सभी में प्रेजेंट होगा। ये C3 के लिए रिस्पेक्ट में पूछा गया है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन का तो क्या कहना है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में सर टिक्टो मैच कर रहा है। जी हाँ, मतलब ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जिसपे आप डिफरेंशिएट कर सकते। ये ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड, इवन यहाँ पर सीक्वेंस भी वही है, सीक्वेंस भी सेम है कि किस फॉर्म में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास रेस्पिरेशन इन प्लांट्स से, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पूछा गया है। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है T07 में, उसमें हमने कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पूछा। यहाँ पर मैचिंग बना तब ये पूछा गया है सारे कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, तो ये भी इसको भी डिट्टो मैचिंग ही बोला जाएगा। और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी डिट्टो मैच है, क्योंकि यहाँ पर भी साइटोकाइनिन के लिए रिस्पेक्ट में ये पॉइंट लिखा हुआ है, प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, ऑप्शन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Parthenocarpy can be induced by auxins, or plant growth regulators can be involved in promotion as well as inhibition, and dedifferentiation is a prerequisite for redifferentiation। तो ये सारे कॉन्सेप्ट, एब्सिसिक एसिड, अपाइकल डोमिनेंस, ये देखिए इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। फिर सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग जाएं, नेक्स्ट ये डिजीज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एम्फाइसीमा, एंजाइना पेक्टोरिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और टिटेनी। और यहाँ पर भी देखिए सारी डिजीजेस कवर की गई हैं डिफरेंट क्वेश्चंस में। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसके बाद यहाँ एंजाइना, और नेक्स्ट सर टिटेनी। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में सर हमसे पूछा गया है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का क्वेश्चन है, और ये कार्डियक एक्टिविटी का पूछा गया है। कार्डियक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड बाय, तो नोडल टिश्यू, स्पेशल न्यूरल सेंटर, मेडुलरी, और ये सारे यहाँ पर। और सर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया था यूबीटी के टेस्ट 05 में 27 नवंबर 2024 में, द रेट डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। तो यहाँ पे हार्मोन ऑफ एड्रिनल मेड्यूला, जबकि डिक्रीज नहीं करता है, इंक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के बेसिस में पूछा गया है। अब सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का, तो सर ये ध्यान से अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमने उसको क्वेश्चन के बेसिस पे तो पूछा ही है ना, उसने केवल उसके डायग्राम के बेस पे पूछ लिया। यहाँ पर देखिए डीसीटी में सिलेक्टिव सिक्रीशन, अगर सिक्रीशन भी आपको क्लियर है तो फिर आप कर सकते हैं इसको। बिल्कुल सर, सबसे अच्छी बात है कि मतलब इस बार सर
न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और केमिकल कंट्रोल एंड लोकोमोशन एंड मूवमेंट एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन नहीं आया था। क्वेश्चन है हमारे पास मैचिंग का क्वेश्चन है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, और यहाँ पे सर ऑर्गन्स दिए हुए हैं, उनसे निकलने वाले हार्मोन्स दिए हुए हैं। तो सर किडनी, इरिथ्रोपोएटिन किडनी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें तो एल्डोस्टेरोन एड्रिनल कॉर्टेक्स। उसके बाद सर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे जीआईपी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो वो भी यहाँ पे मैच कर रहा है। क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन का भी क्वेश्चन है, और डायरेक्ट सर ये क्वेश्चन यहाँ से भी मैच कर रहा है कि सिंपैथेटिक सिस्टम को ओवर एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो यही रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर भी पूछा है। बिल्कुल सर। Which of the following hormones released from the pituitary is actually synthesized in the hypothalamus? तो ये ADH, और यहाँ पर भी ADH के बारे में ही पूछा गया है। Hormone released by pituitary that promotes reabsorption of water. डिक्टो। Hormone that promotes glycogen or the energy rich compound. उसके बाद सर ये जो लास्ट क्वेश्चन हम दिखाने जा रहे हैं ये मैचिंग का क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन भी केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है। तो यहाँ पे मैचिंग में पूछा गया है प्रोजेस्टेरॉन, ओवरी। तो सर यहाँ पे 65 क्वेश्चन पे प्रोजेस्टेरॉन एंड ओवरी। उसके बाद सर रिलैक्सिन, तो रिलैक्सिन नीचे बीटीएस के टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है रिलैक्सिन। उसके बाद मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन पार्स इंटरमीडिया। तो सर हमने यहाँ पे पूरे जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस थे 40 क्वेश्चन में 39 क्वेश्चंस हमने पूरे मैच करा दिए डिक्टो एनसीईआरटी से और हमारे टेस्ट सीरीज से। तो बच्चों आप लोग कहिएगा आपको कैसा लगा ये बताइएगा, और इसके बाद अगर आप कहेंगे तो एनसीईआरटी 2 का भी हम लोग कंपैरिजन आपको लेकर के आएंगे। और सर जैसा सिंह सर कहते हैं कि पेपर टफ आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होंगे। आज बच्चे तो फिर भी सेलेक्ट होंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि सर हमारे पास सीट्स तो उतनी है ना, गवर्नमेंट सीट्स तो भर नहीं जाएंगी, कट ऑफ नीचे जाएगा। तो बच्चों परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है आपके नंबर कम है तो आप अपनी तैयारी को दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल भी टाइम मत लगाइए। और अगर आपका 530 550 के ऊपर नंबर बन रहा है तो आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। तो घबराने की बिल्कुल भी सर जरूरत नहीं है बच्चों को। न्यू लाइट की पूरी टीम, इवन सिंह सर बच्चों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चों, और किसी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।